श्री राधा माधव भगवान की जय। वैशाख महात्म्य की जय। श्री शुतदेव जी राजा मैथिल से कहते हैं कि राजा, इस प्रकार पद्म शर्मा ने अनेक प्रकार से अपने पुत्र को दया धर्म का उपदेश दिया और कहा, जैसे कीचड़ में फंसी हुई गौ को निकालने पर पाप दूर होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है, इसी प्रकार पुत्र से दया धर्म के स्वभाव को धारण करके इस कुतिया का भी कल्याण करना चाहिए। इस प्रकार पुत्र को समझाकर पद्म शर्मा ब्राह्मण प्रतिज्ञा करते हैं कि हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन का पुण्य देता हूँ। तू अपने सब पापों से छूटकर विष्णुलोक को जा। ब्राह्मण के केवल इतना कहते ही हे राजन, वह कुतिया अपने जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग कर दिव्य वस्त्र आभूषण पहनकर 100 सूर्यों के समान प्रभाव वाली सावित्री के समान ब्राह्मण से आज्ञा मांगकर दशों दिशाओं में प्रकाश करती चली गई। स्वर्ग में अनेक प्रकार के महाभोगों को भोग कर पृथ्वी पर नारायण भगवान की कृपा से वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नाम की श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा हुई, जिससे योगी जन योग द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसी अग्नितुल्य प्रकाशित श्रेष्ठ परमार्थ रूप को प्राप्त कर संत जन भी मोहित हो जाते हैं। उसी रूप को कुतिया ने प्राप्त किया इस पुण्य के प्रभाव से। तत्पश्चात वह जो पदोबंधु नाम के ब्राह्मण हैं, मधुसूदन भगवान की प्यारी और पुण्य को बढ़ाने वाली इस वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को संसार में प्रसिद्ध किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी अधिक पुण्य रूपी और सब यज्ञों से अधिक ऐसी यह तिथि है। ब्राह्मण ने इसे तीनों लोकों में सिद्ध किया। आगे श्री श्रुतदेव जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख में शुक्ल पक्ष के अंत की जो 3 तिथियां हैं, पूर्णमासी तक, वे बड़ी शुभ फल देने वाली हैं। ये तीनों तिथि पुष्करिणी कहलाती हैं। इन्हें पुष्करिणी के नाम से जाना जाता है। ये तीनों तिथियां समस्त पापों को दूर करने वाली हैं। जो कोई वैशाख मास में पूरे महीने भर स्नान न कर पाए, पूरे 1 महीने तक दान न कर पाए, पूरे 1 महीने तक उपवास व्रत न कर पाए, उन्हें इन तिथियों में स्नान करने से संपूर्ण वैशाख मास का फल प्राप्त होता है। संपूर्ण देवता त्रयोदशी के दिन इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन विष्णु भगवान के संग संपूर्ण तीर्थ इकट्ठे होते हैं। चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित सब देवता उन्हें पवित्र करते हैं। कोई कैसा ही ब्रह्मघाती हो अथवा मद्यपान करता हो, परस्त्री गमन करने वाला पातकी हो, वह सबको पवित्र करते हैं। प्राचीन काल में वैशाख की एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने अमृत उत्पन्न किया। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु ने उस अमृत कलश की रक्षा करी और त्रयोदशी के दिन देवताओं को भगवान ने वह अमृत पिलाया। चतुर्दशी के दिन देवताओं का विरोधी दैत्यों का नाश किया और पूर्णमासी के दिन देवताओं ने अपने राज्य को प्राप्त कर लिया। इसलिए अंत की एकादशी से लेकर पूर्णमासी की जो तिथियां हैं, ये परम पवित्र हैं। इससे देवताओं ने प्रसन्न होकर इन तीनों दिनों को, 5 तिथियों को प्रीतिपूर्वक प्रफुल्ल चित्त से वरदान दिया कि वैशाख मास की ये तीनों तिथियां शुभ नहीं, अति शुभ हैं। ये तिथियां लौकिक और अलौकिक फल देने वाली हैं, भुक्ति और मुक्ति को देने वाली हैं, अहलौकिक और पारलौकिक सुख और समृद्धि को बढ़ाने वाली हैं। ये तिथियां पुत्र पौत्र आदि फल देने वाली हैं और मनुष्यों के पापों को दूर करने वाली हैं। जो अधम मनुष्य संपूर्ण वैशाख मास में स्नान नहीं कर सकते,
जो अशक्य मनुष्य, जो असमर्थ मनुष्य संपूर्ण वैशाख मास में घर से बाहर निकलकर किसी नदी, सरोवर, ताल, तलाई में स्नान नहीं कर सकते, वे इन तिथियों में यदि स्नान करें तो उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति कर लेते। जो मनुष्य इन तिथियों में स्नान दान आदि नहीं करते और इन तिथियों को भी खाली ही छोड़ देते हैं, वे चांडाल की योनि पाते हैं और फिर रौरव नाम के नरक में जाते हैं। जो इन तीनों तिथियों में गर्म जल से स्नान करते हैं, वे 14 मनवंतर तक रौरव नरक में निवास करते हैं। पितृश्वर और देवताओं के लिए जो इन 3 तिथियों में दही, अन्न, जल, फल इत्यादि का दान नहीं करते, वे पिशाच की योनि प्रलय काल तक भोगते हैं। जो वैशाख के महीने में नियम पूर्वक कर्तव्य कर्मों में लगे रहते हैं, वे विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जो वैशाख के संपूर्ण महीने में नियम पूर्वक रहकर केवल इन 3 तिथियों में शास्त्र वेद कर्म करते हैं, अर्थात जो संपूर्ण वैशाख में नियम पूर्वक नहीं रह पाते, शरीर की असमर्थता के कारण, किसी रोग के कारण, अशक्यता के कारण, वे केवल इन 3 तिथियों में यदि शास्त्र में कहे गए धर्म कर्म करते हैं, दान व्रत करते हैं, तो वे पूर्ण फल पाकर विष्णुलोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य देवता, पितृश्वर, गुरु और विष्णु भगवान के निमित्त इन 3 तिथियों में भी स्नान नहीं करते हैं, दान नहीं करते हैं, उन्हें हम शाप दे देते हैं। वे मनुष्य निसंतान होते हैं, वे मनुष्य आयुहीन होते हैं, वे मनुष्य हमेशा दुखी ही रहते हैं। देवता ऐसा वर देकर अपने धाम को चले गए। एतेव, ये तीनों ही तिथियां बड़ी पुण्यकारिणी है, सब पापों का नाश करने वाली हैं, तथा तीनों तिथियों को पुष्करणी कहा जाता है। द्वादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमा, एकादशी से पूर्णिमा पर्यंत और त्रयोदशी से पूर्णिमा पर्यंत, ये जो 3 तिथियां हैं, इन 5 तिथियों में भी ये 3 तिथियां देवताओं से वरदान प्राप्त हैं। त्रयोदशी, चतुर्थी और पूर्णिमा, इन्हें पुष्करणी कहा जाता है। ये पुष्करणी पुत्र और पौत्र को बढ़ाने वाली, वंश की वृद्धि करने वाली है। जो भी स्त्री पूर्णमासी के दिन ब्राह्मणों को मालपुआ और खीर का तृप्त भोजन कराती है, उन्हें कीर्तिमान पुत्र प्राप्त होता है। वैशाख के महीने की इन्हीं पिछले 3 दिनों में जो कोई गीता का पाठ करते हैं, उन्हें प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। जो कोई इन 3 तिथियों में विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है, उसके पुण्य के फल के तो कहने ही क्या। ब्रह्मा जी में भी उनके पुण्य फल को कहने की सामर्थ्य नहीं। स्वर्ग तथा पृथ्वी भर में किसी में यह शक्ति नहीं कि उनके पुण्य का वर्णन कर सके। पूर्णमासी के दिन जो कोई भगवान विष्णु के 1000 नामों का पाठ करते हैं और एक एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराते हैं, उनके 100 पाप दूर हो जाते हैं और वे विष्णुलोक को जाते हैं। जो सभी उत्तम उत्तम पदार्थों के द्वारा मधुसूदन भगवान का पूजन करते हैं, वे कल्प के अंत में भी उनके पुण्य क्षीण नहीं होते। बोलिए मधुसूदन भगवान की जय। श्री राधा माधव भगवान की जय। वैशाख महात्म की जय। श्री राधा माधव भगवान की जय। वैशाख महात्म की जय।
श्री सुतदेव